लेकिन इस शतक ने दिखाया कि वह अब पूरी तरह से लय में है और भारतीय टेस्ट टीम के लिए एक भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज के रूप में तैयार हैं। इस पारी ने न केवल उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया बल्कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के लिए भी एक बड़ा संदेश था कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उनकी इस पारी ने भारत को 400 रनों से ज्यादा की बढ़त दिलाने में मदद की। शुभमन गिल ने भी इस दौरान राहुल का भरपूर साथ दिया। गिल ने 10 चौकों की मदद से 78 रन बनाए और 5वें दिन भी अपनी पारी को सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को और मजबूत किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि यह भी दिखाया कि वह बड़े मौकों पर बड़ी पारियां खेल सकते हैं। इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों की सूची में एक खास जगह दिलाई। केएल राहुल की यह तूफानी पारी क्रिकेट इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इस शतक ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि यह भी साबित किया कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी दबाव झेल सकते हैं। दोस्तों, केएल राहुल की इस तूफानी शतकीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के 5वें दिन भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने तूफानी शतक ठोककर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे केएल राहुल ने इस तूफानी शतक के साथ इतिहास रच दिया? इस पारी में उन्होंने कितने चौके और छक्के लगाए और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा? केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड्स को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतर बल्लेबाज, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के मैनचेस्टर मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए थे और मजबूत स्थिति में था। लेकिन दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू होते ही केएल राहुल ने अपने बल्ले से तूफान ला दिया और तूफानी शतक ठोककर बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। तो लेख के अंत तक बने रहिए, हम आपको केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को दिखाने वाले हैं। 5वें दिन जब भारत ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया तो केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। चौथे दिन दोनों ने 174 रनों की मजबूत साझेदारी बनाई थी जिसने भारत को इंग्लैंड पर बढ़त दिला दी थी। 5वें दिन राहुल ने उसी लय को बरकरार रखा और तेजी से अपने शतक की ओर बढ़े। उनकी बल्लेबाजी में गजब का संतुलन था, जहां एक तरफ उन्होंने सॉलिड डिफेंस दिखाया वहीं दूसरी तरफ आक्रामक शॉट्स भी खेले। दोस्तों, जब केएल राहुल ने 14 चौकों और एक छक्के की मदद से अपना शतक पूरा किया तो पूरा मैनचेस्टर स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 11वां शतक था जिसके साथ उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। केएल राहुल की इस पारी ने उन्हें इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया। उन्होंने इस मामले में सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। गावस्कर और रोहित शर्मा के नाम इंग्लैंड में 4-4 टेस्ट शतक हैं, लेकिन केएल राहुल अब इस सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाकर राहुल ने 46 साल के टेस्ट इतिहास में वह कारनामा कर दिखाया जो कोई भी भारतीय ओपनर नहीं कर पाया था। जी हां दोस्तों, वह पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर किसी टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए। केएल राहुल की यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि वह हाल के वर्षों में फॉर्म और चोटों से जूझ रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 358 रनों पर रोक दिया और टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त हुई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने खतरनाक प्रदर्शन किया। जैक क्राली और बेन डकेट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए ही 166 रनों की साझेदारी की, जिसका फायदा इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को मिला।
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन था। बेन स्टोक्स 77 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि लियाम डॉसन 21 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि इंग्लैंड की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। खेल शुरू होते ही भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें खूब चकमा दिया और एक एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को भेजा गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने सिराज के इस ओवर से अकेले 5 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 550 रनों तक पहुंच गया था। बेन स्टोक्स जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से 138वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक लियाम डॉसन को दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लियाम डॉसन को अपने लाइन और लेंथ से खूब परेशान किया। लियाम डॉसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। लेकिन इस बार भी उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दी और बेन स्टोक्स ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल लिया। इसी के साथ इंग्लैंड की बढ़त 200 रनों तक पहुंच गई। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद को लियाम डॉसन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे अंशुल कंबोज, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज की जबरदस्त धुनाई कर दी और 11 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 562 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन स्टोक्स धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 140वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह जसप्रीत बुमराह है। इस बार बुमराह ने निराश नहीं किया और आते ही खतरनाक गेंदबाजी करके ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल गई। लियाम डॉसन इंग्लैंड के लिए 3 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के कई विकेट गिर गए, लेकिन अभी तक बेन स्टोक्स मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 568 रन। 141वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन स्टोक्स। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया। फिर तीसरी गेंद पर कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर से 3 दिन खर्च किया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा गया। इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। फिर 5वीं गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए।
बेन स्टोक्स और ब्राइडन कार्स ने जसप्रीत बुमराह की धुनाई करते हुए इस ओवर से 9 रन बटोर लिए और इंग्लैंड के स्कोर को 580 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अगले कई ओवर टेक टीम इंडिया की